की क्रांति के बाद धारा 144 लगाया जाता था, जहां कहीं पे भी 4 भारतीय इकट्ठा होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने दो तीन चीजें की थी कि जब उन लोगों ने कंपनी के रूल को रिप्लेस करके रूल ऑफ क्राउन किया, तो रूल ऑफ क्राउन में 2-3 चीजें उन्होंने कही थी कि देयर विल बी नो मोर एक्सपेंशन, किसी प्रकार का नया साम्राज्यवाद या विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई जाएगी। आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लिखा नहीं रहा हूं अभी, तो आपको एकदम मंत्रमुग्ध होकर के सुनना है। अगर आपको लिखना है तो साथ साथ में जितना लिख सकते हो लिखना, लेकिन मुंडी झुकाना नहीं है, ठीक। आप जितना ध्यान से सुनोगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए मैं लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना उसका, ठीक। मॉडर्न का एक एक फैक्ट लिखवाऊंगा। तो एक तो कहा कि विस्तारवादी नीति के ऊपर विराम लगाया जाए, मतलब कि डलहौजी को उन लोगों ने एक तरीके से कल्प्रिट माना कि इसकी विस्तारवादी नीतियों की वजह से ये सब घटना घटी है। दूसरा इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के रिलीजियस मामले में भारतीयों के धर्म में आपको इंटरप्रिटेशन करके वहां पे घुसना नहीं है, ठीक। तो धार्मिक मामलों से दूरी बनाए रखने की बात कही। तो अब क्या है कि अगर आप जाकर के खड़े होते 4 लोग जाकर के, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता या आपको बोल दिया जाता कि यहाँ पे 144 लगा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, आपको भगा दिया जाता वहां से। लेकिन ये वही समय था जब कांग्रेस में लिबरल फेज चल रहा था, दादा भाई नेहरूजी वाला। कांग्रेस के 3 फेज हुए हैं। पहला फेज 1885 से लेकर के 1905 वाला। लेकिन डेक्कन एरिया में एक एग्रेसिव लीडर जो है अपनी जगह बना रहा था, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। 1885 से लेकर के 1905 में जो कांग्रेस का नेतृत्व था, ये वैसे लीडर्स के हाथों में था जो काफी रेप्यूटेड थे, जैसे दादा भाई नेहरूजी। उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ विनय की भाषा के साथ में काम लिया जा सकता है और स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच में डेक्कन एरिया में, डेक्कन मतलब महाराष्ट्र के एरिया में, बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्रीय उदय होता है। इनका राइज पहले रीजनल होता है, रीजनल मतलब छोटा सा उदय। और ये अपने जनरल्स जो हैं वो मराठा और केसरी के नाम से निकाला करते थे, जिसमें मराठा जो था वो कई भाषाओं में आता था और केसरी होता था जो वो मराठी में आता था। केसरी में वो लेख लिखा करते थे। 1893 में इन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका ये था कि जब सबको इकट्ठा करना है और धर्म ही उसका आधार है, तो गणेश पूजा का इन्होंने आयोजन कराया। 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश पूजा का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? गणेश पूजा। अब क्योंकि धार्मिक मामला था तो आप किसी को रोक नहीं सकते थे, 144 भी आप लगा नहीं सकते थे। 1895 में इनके द्वारा शिवाजी महोत्सव का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो बैक टू बैक महाराष्ट्र में पॉपुलर होते चले गए, ठीक। तो महाराष्ट्र के फिगर्स में अगर हम देखते हैं, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा नाम आ रहा है बाल गंगाधर तिलक, ठीक। पहला जो फेज है कांग्रेस का, उसमें आपको रानाडे तो नहीं दिखेंगे, रानाडे तो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं। 1867 में उनके द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की जा रही है और कांग्रेस का भी जन्म भी नहीं हुआ है। लेकिन उनके जो छात्र होंगे, दैट इज आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये कांग्रेस के उस दौर के नेता हैं जिस दौर में नरम दल की राजनीति चलती थी। इसकी राजनीति चलती थी, नरम दल की राजनीति चलती थी। 1905 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, 1905 में 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, 5 और 6 ये दोनों साल ऐसा होगा आगे चल करके जिसमें कि अध्यक्ष के पद को लेकर के नरम दल और गरम दल आपस में लड़ेंगे। तो जब न्यूट्रलाइज किसी को बनाना था तो 2 लोगों का नाम लिया गया, एक गोपाल कृष्ण गोखले का और एक आगे चल करके दादा भाई नेहरूजी का। पर गोखले और नेहरूजी दोनों जो थे नरम दल के नेता थे। किसके थे? नरम दल। और इस दौर में कोई आजादी या स्वराज की बात नहीं कर रहा था। इस बीच में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक एक एग्रेसिव लीडर के तौर पे उभरते हैं। कहां पे? आपका डेक्कन में। और धीरे धीरे वो कांग्रेस की राजनीति में ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। 1897 में इनके द्वारा केसरी में लिखे गए एक लेख को पढ़ करके चापेकर ब्रदर्स के द्वारा प्लेग कमिश्नर्स की हत्या कर दी जाती है। प्लेग का भूमिका क्या है? आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कांग्रेस का अधिवेशन होना था पूना में, लेकिन वहां क्या फैल गया था? प्लेग फैला था। प्लेग फैलने की वजह से पूना से वो जगह हटा करके कर दिया गया वेन्यू को बॉम्बे। तो आगे चल करके तिलक केसरी में लिखते हैं कि ये जो मृत्यु हो रही है इसके पीछे अव्यवस्था की जिम्मेदारी है और इस अव्यवस्था को फैलाने में
जो दोनों प्लेग कमिश्नर हैं, एक का नाम है रैंड और एक का नाम है एमस, ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये दोनों क्या हैं बोलिए? जिम्मेदार। और क्योंकि इतने इतने निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, उन्होंने मृत्यु नहीं लिखा, क्या लिखा उन्होंने? हत्या। तो ऐसे लोगों को जीने का कोई और अधिकार नहीं है। इसको पढ़ने के बाद दो यंग लोगों ने, जिनको चापेकर ब्रदर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चापेकर बंधु, ठीक, उनके द्वारा रैंड और एमहर्स्ट की क्या कर दी गई? हत्या कर दी। पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अब नेशनलिस्टिक एग्रेशन। अब क्या आ रहा है बोलिए? नेशनलिस्टिक एग्रेशन, ठीक। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इसका उदय, जिस घटना को माना जाता है 1897 में चापेकर द्वारा, ऐसा नहीं बोलते ना, प्लेग कमिश्नर